अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको खानों के बारे में जिन खानों के बारे में बताने जा रहा हूं उन खानों से ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी बल्कि उन खानों से आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी। जो शुगर के हजरात जो शुगर के मरीज वक्त के साथ साथ कमजोर हो गए हैं बहुत ज्यादा, जो कहते हैं हमारे जिस्म में जान नहीं है, हमारी टांगों में जान नहीं है, हमें सुस्ती छाई रहती है, हम चलते फिरते नहीं है ज्यादा, हमसे चला फिरा नहीं ज्यादा जाता, हम बहुत वीक कमजोर हो गए हैं, तो हमें कोई डाइट ऐसी बताएं जिससे हमारी कमजोरी दूर हो। तो आज की जो डाइट है वो दो तरह की डाइट होगी। एक तो उसमें आपकी जो है वो शुगर भी कंट्रोल रहेगी और दूसरा उससे आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी और तीसरा उस खुराक से आपके जिस्म के अंदर अगर कोई और बीमारी भी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है ना जरूर फाका होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये इसमें एक भी चीज जो आप मिस नहीं करने वाली है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी डाइट है। तो सबसे पहले मेरी जो डाइट है ये, इसके अंदर सबसे पहले जो मैं जिक्र करूंगा वो लेमन का करूंगा। तो लेमन एक नेचुरल एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं, इसके अंदर जो है वो शुगर जीरो होती है, लेकिन इसके जो एडवांटेज है, इसके जो फवायद हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसका जो सबसे पहले फायदा ये है, इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो विटामिन सी और इसके अलावा कुछ इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जिससे हमारी जिस्म के ब्लड फ्लो में रवानगी होती है, और अब बॉडी का अगर ब्लड फ्लो तेज होता है तो हमें जिस्मानी कमजोरी के अलावा जो हमें जो है मर्दाना कमजोरी हुई होती है कई लोगों को जिस्म में, तो वो भी बेहतरी उसमें बेहतरी आती है। दूसरा ये आपके टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल तो रखता है, लेकिन कंट्रोल रखने के अलावा अगर इसका रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो ये उसको रिवर्स करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। खाने के पहले या खाने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करें इसके पानी को, तो ये आपको शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जिगर के ऊपर से जो चर्बी होती है जिसको फैटी लिवर कहा जाता है, ये उसको उतारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो लेमन को, नींबू को अपने खुराक का जरूर हिस्सा बनाएं। एक लेमन रोजाना जरूर इस्तेमाल किया करें। जो लेमन से सेंसिटिव है, जो लेमन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चाहे आधा लेमन एक दिन में इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आधा भी नहीं कर सकते तो वो एक दिन छोड़कर एक दिन बाद जो है वो लेमन को जरूर इस्तेमाल किया करें। तो लेमन जो है इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके फायदे ही फायदे, इसका नुकसान कोई नहीं है, ना इसमें शुगर है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरी हमारे पास जो खुराक आती है वो होती है ग्रीक योगर्ट। मैं अक्सर अपने वीडियोस में इस चीज का जिक्र करता हूं कि ग्रीक योगर्ट को अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाएं। अब ये जो आम सादा दही बाजार से मिलती है, मैं क्यों इसकी मुखालफत करता हूं कि ये ज्यादा आपने नहीं खानी। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर जो पानी होता है जो उसके अंदर मिक्स होता है, डिजोल्व होता है, एक्चुअली वो प्योर फैट है। तो जब आप एक फैट जो है अपने जिस्म में जरूरत से ज्यादा इनहेल लेके जाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तो आपके जिस्म के लिए वो अच्छा नहीं होता है। इससे आपके जो उसके जो दूसरे जो फायदे होते हैं वो भी आपको नहीं ठीक तरीके से हासिल कर पाते। जो ग्रीक योगर्ट है इसके अंदर फैट जीरो होता है, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम अच्छी वैल्यू में मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन बड़ी अच्छी वैल्यू में मौजूद होता है। और प्रोटीन से क्या होता है, हमारी जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो गए होते हैं, जिससे हम जो कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर ताकत पैदा करता है, हमें जो है ये फ्रेश रखता है, चुस्त करता है, एक्टिव रखता है। तो इसके अंदर और भी वाइटामिन होते हैं, विटामिन डी भी इसमें होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, और बेपनाह इसके जो है ना फायदे हैं। इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता, टाइप 1 उसको भी नहीं बिल्कुल बढ़ने देता, शुगर भी नॉर्मल रखता है, आपका पेट भी भर जाता है, और आपकी बॉडी की जो कमजोरी है वो भी इससे कई हद तक दूर होती है। सो इसको जरूर आप लोग खाया करें, दिन में एक दफा तो एटलीस्ट जरूर खाया करें। उसको खाने का जो बेहतरीन टाइम है वो है नाश्ता, नाश्ते के टाइम इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। अगला हमारे पास जो खुराक है वो आते हैं भुने हुए चने। जो भुने हुए चने आप जो होते हैं, ये चिकपीस होते हैं, भुने हुए जो बाजार से मिलते हैं, इनका इस्तेमाल किया करें। हम अक्सर देखा होगा जो घोड़े होते हैं उन्हें हम लोग उनके क्या खुराक हम उनको खिलाते हैं, हम उनको ये चने खिलाते हैं। चने जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। जो जिस्म का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है एक इंसान का, वो बढ़ाते हैं, हमारे जिस्म की कमजोरी को दूर करते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम, नेचुरल मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत अच्छी तादाद में मौजूद होता है। प्रोटीन का खजाना है ये। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का ये खजाना है। ये कमजोर से कमजोर इंसान की कमजोरी दिनों में ठीक कर देता है। तो इसको स्नैक्स के तौर पे जरूर आप लोग लिया करें, इसको हल्का ना समझें। ये वो देसी चीजें हैं जिससे आपकी जिस्मानी ताकतें जो है ना बहाल होती हैं, कि कमजोरी दूर होती है, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके जिस्म में शुगर अचानक से नहीं बढ़ाते, ये थोड़े थोड़े करके आपके खून में जमा होते हैं, डिजोल्व होते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आपकी
शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो इसको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाएं, इसे स्नैक्स के तौर पे खाया करें। ये आपकी शुगर भी कंट्रोल रखेगा, ये आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर करेगा, और आपके जो बॉडी के जो मसल्स हैं, ये हो गए आपके, ये हो गए आपकी, ये चीजें हो गई जो वीक हो जाती हैं, ये मसल्स को रिपेयर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। सो जो भुने हुए चने हैं, इनको भी जरूर खाया करें। तो अब एक से दो चीजें हम देखते हैं कुछ सब्जियों में और इसमें दालों में। दालों की अगर बात की जाए, दालों के अंदर जो है ना, दो दालें इस टाइम जो है मेरे लिहाज से बेहतरीन है। एक तो दाल मूंग आपकी, और एक चने की दाल। दाल मूंग जो है, ये सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन अगर किसी दाल में है तो दाल मूंग में है। इसके अंदर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो 100 ग्राम के अंदर आपका लगभग 26 से 27 जो है ना, जस्ट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि वेरी लो कंसिडर किया जाता है। 50 से ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर के पेशेंट के लिए थोड़े उनको दरमियाने लेवल पे लेने चाहिए, लेकिन जो है ना 20, 30, 25 ये बहुत लो होते हैं। शुगर के मरीज इसकी खुराक आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर है ना, प्रोटीन आपको 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम की प्रोटीन मिलती है आपको। तो उसके अलावा ये एंटी इन्फेक्शनल होता है, इसके अंदर से एंटी वायरल होता है। अगर आपको फ्लू है, आपको जुकाम है, आपकी छाती पे इन्फेक्शन हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, या फीवर है आपको इन्फेक्शन की वजह से, तो इस आप दाल को, जो दाल मूंग होती है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप अपनी सेहत में अच्छा खासा फर्क देखेंगे। ये एंटी डायबिटिक, इसको हम एंटी डायबिटिक भी कहते हैं। जो दाल मूंग है, सिर्फ इसी को ये नाम दिया गया है एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक का मतलब ये है कि ये डायबिटीज को खत्म करने में, नॉर्मल करने में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। ये इसमें पूरी रिसर्च है, पूरी स्टडीज है इस बात के ऊपर। सो एंटी डायबिटिक का मतलब ये है कि ये नॉर्मल रखने में और शुगर को रिवर्स करने में इसका बहुत अहम किरदार है। सो इसलिए दाल मूंग को आप लोग जो है वो जितना हो सके हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा तो जरूर इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जो दाल चना है, दाल चना जो है वो हमारी कमजोरी दूर करने में जो है ना नंबर 1 जो है वो शुमार की जाती है। वो दाल के अंदर भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की कमजोरी तो दूर होती है, लेकिन हमारी ये शुगर को भी जो है नॉर्मल रखती है, शुगर भी नहीं बढ़ने देती, शुगर को थोड़ा थोड़ा करके हमारे खून में शामिल करती है। ये हमारी बॉडी की मसल्स जो है उनको रिपेयर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो जो दाल चना है, इसको भी आप जो है अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाया करें। जिन्हें मैं दालें बताई हैं, इन दालों को जो है ना आप लोग जरूर खाया करें। अब देखते हैं एक से दो सब्जियां, वेजिटेबल्स बेस्ट कौन सी हैं। तो अगर कोई मैं ऐसी सब्जी बताऊं जिससे हमारी शुगर भी कंट्रोल में रहे, नॉर्मल रहे, और हमारे जिस्म की कमजोरी भी दूर हो उससे, तो उसमें सबसे पहले मेथी है। जो हरी मेथी और सूखी मेथी नहीं, एक तो जो कसूरी मेथी आप लोग बाजार से सूखी पूड़ियों में ला के खाते हैं वो नहीं, जो फ्रेश बाजार से ग्रीन जो है ना पत्तों वाली, हरे पत्तों वाली जो मिलती है, उसकी मैं बात करूं। जो मेथी है दोस्तों, मेथी के अंदर एक ऐसा जो है वो एंजाइम होता है Q10। तो Q10 एंजाइम जो है हमारी कमजोरी दूर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारी जिस्मानी कमजोरी को बहुत जल्द दूर करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये आपके जिस्म से वायरल इन्फेक्शन को भी खत्म करने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये मेथी होती है, इसको जरूर खाया करें। इसके अंदर अमूमन ये आलू डाल कर तैयार की जाती है। कोशिश करें आलू अगर इसके अंदर डालना है तो बिल्कुल छोटे छोटे करके डालें और बहुत ज्यादा ना खाएं, जस्ट लिमिट में रहकर खाएं। जो मेथी है उस पर थोड़ा ध्यान दिया करें, मेथी को अच्छे तरीके से खाया करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत करामत चीज है। ये आपकी कमजोरी भी दूर करेगी, आपकी शुगर भी नॉर्मल रखेगी। दूसरी सब्जी हमारे पास पालक है। पालक जो है आपकी, अगर किसी को जिस्म में आयरन की कमी है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आयरन की कमी को आप लोग खुराक से पूरा करें, ये विटामिन खुराक से लें, सप्लीमेंट्स ना लें। तो इसके अंदर आयरन जो है ना खजाना है, ये आयरन इसके अंदर बेपनाह मौजूद होती है। और इसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे जिस्म से कमजोरी को दूर करता है, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब यह है हमारी शुगर भी नॉर्मल रखेगी, हमारी कमजोरी को भी दूर करेगी। ये हमारी जिस्म में जो आयरन की जो डेफिशिएंसी है, आयरन की जो कमी है हमारे जिस्म में, जिसके लिए हम जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्पेशली सर्बेक्स वगैरह। आपको इन फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आपका जो ये है पालक है, इसको भी आप लोग एहतियात से रोजाना खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर भी जीरो है और कार्बोहाइड्रेट भी जीरो है। अब यहाँ पर पालक के मामले में मैंने एहतियात का लफ्ज इस्तेमाल किया। एहतियात का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जिन लोगों को किडनीज का इशू होता है, उनको हरे पत्तों वाली सब्जियां अमूमन जो है वो मना होती हैं, बंद होती हैं। तो अगर किसी शख्स को, आप में से कोई डायबिटिक पर्सन के अलावा कोई किडनीज का मसला है, तो काइंडली आप डॉक्टर से इस चीज से जरूर रिकमेंडेशन दें। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हजरात है जिनको कोई किडनी का इशू नहीं है, वो इसको जी भरकर इस्तेमाल किया करें, इसको खा सकते हैं, ये बहुत आपको फायदा पहुंचाएगी। फ्रूट्स की अगर बात करूं तो फ्रूट्स के अंदर जो है वो आगे सर्दियों के लिहाज से आपका एक तो गावा, गावा यानी अमरूद।
अमरूद भी हमारा एंटी डायबिटिक फल के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे बड़ा इसका फायदा है, ये शुगर को एक तो नॉर्मल तो रखता ही है, लेकिन ये उसको बढ़ने भी नहीं देता। ये एक तो शुगर होती है ना, खून में ऐसा शामिल होकर बढ़ती रहती है, ये उसको बढ़ने नहीं देता, ये उसको रोक के रखता है, ये उसे ऐसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इस आपकी जिस्म की जिस्मानी कमजोरी है, ये उसको दूर करने में इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है, आपकी जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं, मसल्स को रिलैक्स करता है ये आपकी बॉडी के। तो अमरूद को जरूर आप लोग खाया करें। आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो ये जो है ना बाजार में आपको आम मिलेंगे। इसके अलावा चिया सीड्स, मैं आपको अक्सर बताता हूँ चिया सीड्स क्या होते हैं। चिया सीड को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाए। चिया सीड एक किस्म का पावर बॉम्ब है। जिनको हड्डियों का मसला हजरात को, वो अगर कैल्शियम की गोली खाते हैं रोजाना या दूध पीते हैं, तो एक कप दूध से आपको इतना कैल्शियम नहीं मिलता जितना आपको एक चम्मच चिया सीड से मिल जाता है। और दूसरा फायदा चिया सीड का यह है कि कैल्शियम का ये भरा पड़ा है, विटामिन डी इसमें मिकदार मौजूद होता है, मैग्नीशियम इसके अंदर अच्छा खासा मिकदार मौजूद था। और मैग्नीशियम का एक्चुअल में बेसिक काम क्या है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, हमारी एंजाइटी को दूर करता है, हमारे मसल्स को बनाता है। जो कमजोरी के वजह से मसल्स हमारे वीक हो गए होते हैं, ये आपके ये इनको रिपेयर करता है, मसल्स को बिल्ड करता है। तो मसल्स बिल्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली कमजोरी दूर होगी। ये जिस्म की फैट लॉस करता है, हमारे जिस्म से चर्बी को खत्म करता है, हमारे मसल्स बिल्ड करता है, जिससे हमारा हेल्दी वेट बढ़ता है, हमारी कमजोरी दूर होती है। और हेल्दी वेट बढ़े तो वो आपका शुगर नहीं बढ़ाता। तो इसको भी जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। रोजाना की बुनियाद पर आप लोग इसको खा सकते हैं। इसको खाने का तरीका यह है कि खाने से पहले इसको आप पानी में डाल के करीबन को घंटा पहले ढांप के रखें। जब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर इसको निकाल कर आप दही पे अंदर डाल के भी खा सकते हैं, जो ग्रीक योगर्ट है, या वैसे इसको पानी के साथ ही इसको आप पी भी सकते हैं। लेकिन इसको जरूर जरूर अपनी खुराक का हिस्सा आप लोग बना के रखें। अब आगे से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो ड्राई फ्रूट्स में आता है, वो एक बादाम आ जाता है और एक अखरोट आया था, वॉलनट आया था। वॉलनट का पहले भी अक्सर जिक्र कर चुका हूं कि इसके अंदर वो फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए लोग फूड सप्लीमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम से या फिश ऑयल के नाम से बाजार से फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, लोग उसे खाते हैं ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके ओमेगा 3 की जिस्म में। और जिनको जिगर का इशू होता है, डॉक्टर उन्हें ये फिश ऑयल रिकमेंड जरूर करते हैं, क्योंकि फिश ऑयल में आपका ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बड़ी अच्छी वैल्यू मौजूद होती है। तो यही वैल्यू आपकी जो है ना आपको यहां से मिल रही होती है अखरोट से। दूसरा, प्रोटीन आपको इधर से मिल रहा होता है, मैग्नीशियम इधर से मिल रहा होता है, गुड फैट्स आपको यहाँ से मिल रहे होते हैं। मतलब जिस्म की जितने भी जरूरी है आपकी मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, वो सब की सब कमी यहाँ से पूरी होती है। और सबसे बड़ा फायदा ये शुगर भी आपकी कंट्रोल करता है। तो इसको आप जो है इस चीज को भी आप जो है वो दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको स्नैक्स के तौर पे जरूर इस्तेमाल किया करें। यही फायदे बादाम के भी हैं। और बादाम का छिलका ना उतार के खाया करें, छिलके के साथ खाया करें, क्योंकि जितना फाइबर होता है वो छिलके के अंदर होता है। और अगर फाइबर आपने निकाल दिया तो आपने मतलब आधे न्यूट्रिएंट्स आपने निकाल दिए, जाया कर दिए। ठीक है, तो उसको जरूर खाया करें। और लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बीफ है।